जय हिंद। आज हम शुरू करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में देखते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम में सबसे पहले इम्पोर्टेंट थ्योरम है बाउंडेड या बाउंडेडनेस थ्योरम। ठीक है, तो बाउंडेडनेस थ्योरम लिख लीजिए आप थ्योरम बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, बाउंडेडनेस स्टेटमेंट। सबसे पहले आप हिंदी में लिख सकते हो, आप मैं बोल के बताता हूँ, आप धीरे धीरे लिख सकते हो। यदि फलन एफ संवर्त अंतराल ए बी में संतत है तो वह उस अंतराल में परिबद्ध भी होता है। ठीक है, यदि फलन f संवर्त अंतराल ए बी में संतत है तो वह उस अंतराल में परिबद्ध भी होता है। ओके, चलो ठीक है। इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ ए फंक्शन if a function is continuous on closed interval ab, then function is bounded on this interval या on इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी और ठीक है। यानी कोई भी फलन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है तो वो इस अंतराल में बाउंडेड भी होगा। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन मान लेते हैं हम, ठीक है, एफ एक्स, और उसके बाद में एक इंटरवल मान लेते हैं और ये उसमें संतत दिखा देते हैं। तो देखो प्रूफ में माना एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस फलन है। माना फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत फलन है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में ये संतत है। तो बोरेल थ्योरम के बारे में आपको पता है कि नहीं, पता नहीं। तो अब हम बोरेल कवरिंग थ्योरम देखेंगे। तो बोरेल कवरिंग थ्योरम क्या कहती है कि उसको किसी भी इंटरवल को और n फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन को किसी भी क्लोज इंटरवल को उसके फाइनाइट सब इंटरवल में हम सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो लिख सकते हो आप बाय बोरेल कवरिंग थ्योरम। तो बोरेल कवरिंग थ्योरम, इसको बोरेल कवरिंग थ्योरम में बोलते हैं। हिंदी में इंग्लिश में क्या होता है, बोरेल कवरिंग थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू, यदि क्लोज इंटरवल ए बी को हम इस प्रकार लिखें ए नोट कोमा बी नोट, तो इसको हम इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। यूनियन में डिवाइड लिखेंगे उसको, या फिर इसको सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए नोट कोमा ए वन, ठीक है, यूनियन
A1 comma A2 union and so on and so on ये हो जाएगा AI -1 AI union and so on union AN-1 यहाँ पे A1 मत लिखो, इस B नोट में मत लिखो इसको, आप इसको लिख सकते हो B को AN लिखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा AN-1 और AN। So it means interval सब intervals are so इसलिए सब इंटरवल कौन कौन से हो गए, सब इंटरवल्स आर कौन कौन से सब इंटरवल हो गए, यहाँ से एक तो ये हो गया, यहाँ से देख सकते हो आप पे ए बराबर क्या है, ए नोट मान लिया और बी बराबर क्या मान लिया, ए एन मान लिया, तो सब इंटरवल्स हो जाएंगे ए नोट A1 कोमा A1 A2 कोमा और यहाँ से AI-1 AI कोमा एंड सो ऑन AN-1 AN। ये सारे के सारे n सब इंटरवल हो गए अपने, तो इस प्रकार ये सब इंटरवल हो गए। यहाँ पे भी लिख सकते हो आप ए नोट वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, और AN किसके बराबर है, बी के बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है भाई। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूस है, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस fx इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन fx फलन fx क्लोज इंटरवल ab में संतत है, फलन fx क्लोज इंटरवल ab में संतत है, इसलिए फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा भाई, सच दैट और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो जाएगा कि मोड ऑफ इसको कर लीजिए आप सच दैट मोड ऑफ f कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए किसी एक सब इंटरवल के, तो x1 और x2 दो इंटरवल ले लीजिए, एलिमेंट ले लीजिए, fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर x1 comma x2 are elements of a सब इंटरवल, ठीक है, एक ही उपअंतराल के हैं, ऐसे ऐसे नहीं कि ये इसका इस सब इंटरवल का एलिमेंट है, इस सब इंटरवल का एलिमेंट है, ऐसा नहीं है, ये दोनों एलिमेंट एक इंटरवल के, चाहे इसके मान लो चाहे इसके मान लो चाहे इसके मान लो, अपनी मर्जी है, तो सिर्फ एक ही सब इंटरवल के हैं, where x1 and x2 are elements of same सब इंटरवल देखो, जहां x1 तथा x2 एक ही उप अंतराल के अवयव हैं, ओके। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको बाउंडेड प्रूव करना है, तो बाउंडेड प्रूव करना है तो एक दो ये यहां से लेके यहां तक इसकी थ्योरम लिखी है हमने, क्या लिखी है, थ्योरम लिखी है। तो अब हम इसके दो एलिमेंट मान लेते हैं, x1 बराबर और एक x2 बराबर, इस इंटरवल के एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखो नाउ माना लेट और एक एलिमेंट मान लेते हैं x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab सच दैट, किस प्रकार मान लेते हैं, x इज बिलोंग्स टू और एक इंटरवल मान लेते हैं, कोई भी i बाय इंटरवल मान लीजिए, ठीक है, सच दैट इस प्रकार कि भाई देखो ये इंटरवल है, यहाँ से
ये है ए, ये है बी। ओके, अब इसमें छोटे छोटे इंटरवल में मैंने डिवाइड कर दिए। ओके, इंटरवल में डिवाइड। अब यहां से इंटरवल में डिवाइड होने के बाद में यहां देख सकते हो आप, यदि कोई भी एलिमेंट ए बी का एलिमेंट है, यानी ए से लेकर बी तक का बीच में एलिमेंट है, तो किसी न किसी इंटरवल में तो आएगा ही। ऐसे थोड़ी ना कि बाहर से आ जाएगा वो ए बी में आ जाएगा, किसी न किसी एलिमेंट का आएगा ही। मान लीजिए कि कॉलेज में कोई स्टूडेंट है तो किसी न किसी क्लास का स्टूडेंट तो होगा ही। ऐसे थोड़ी है कि ग्राउंड का स्टूडेंट है, यानी क्लास पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, कॉलेज वैसे फर्स्ट ईयर से होती है, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर और एमएससी प्रीवियस फाइनल, इन पांचों क्लासों में से किसी न किसी क्लास का स्टूडेंट तो होगा। ये पांचों क्लास मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल प्रीवियस और फाइनल, इनमें किसी न किसी क्लास का स्टूडेंट तो होगा ही, ठीक है। तो इसका एक मान लेते हैं कि आई में इंटरवल में से ए आई माइनस 1 ए आई, इस इंटरवल में बिलोंग करता है ये एक्स एलिमेंट। अब एक्स एलिमेंट ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है, और एक एलिमेंट और ले लेते हैं इसमें से, आई में इंटरवल में से ले लिया। मान लीजिए इसमें ये आई का इंटरवल ये है, ए आई माइनस 1 और ए आई, इसमें से ये है, ये एक्स एलिमेंट ले लिया। ओके, अब एक्स एलिमेंट ले ए बी के तो होएगा ऑटोमेटिक हो गई, और ए आई माइनस 1 और ए आई में के अंदर ये एलिमेंट है। एक एलिमेंट और ले लेते हैं इसमें, एक एलिमेंट मान लीजिए कि ए आई ये खुद ही ले लेते हैं, ठीक है। एंड तथा ए आई माइनस 1 इज another element of a I minus 1 और a I, तथा a I minus 1 इस इंटरवल के का एक दूसरा या अन्य एलिमेंट है। ओके, ये यहाँ पे देते हैं ओके, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है। अब अपने पास एक इंटरवल हो गया, एक तो इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया, ठीक है। साथ में इसके दो एलिमेंट हो गए, कौन कौन से एलिमेंट हो गए, एक तो x इसके अंदर बिलोंग करता है, और एक a i माइनस 1 दूसरा एलिमेंट ले लिया, इस इंटरवल का ले लिया, इस इंटरवल के अंदर है भी a i माइनस 1, ठीक है। अब जब दो एलिमेंट होते हैं तो अपने पास एक ऐसी कंडीशन हमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए ना, सो इसको इक्वेशन नंबर रख दीजिए आपने, हाँ है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सो बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, यहाँ से हो जाएगा fx मोड ऑफ fx माइनस x1 की जगह पे x और x2 की जगह पे a i माइनस 1 कर दीजिए, f a i माइनस 1 is less than upside, is less than upside, यानी fx है, fx माइनस भी सिंपल सी बात है, x1 की जगह पे तो x कर दिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर का एलिमेंट है, ये देखो इसके अंदर ये एलिमेंट, इसके अंदर का एलिमेंट है, यानी x1 बराबर कर दिया हमने x, और इसी इंटरवल का दूसरा एलिमेंट कौन सा, x2 बराबर कर दिया a i माइनस 1। कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, हमें आसान लगेगा वो लेंगे, और इसमें कैलकुलेशन आसान होती है इसलिए लिया इसको, ठीक है। तो ये ले लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, इसको आगे जाके यूज में लेंगे इसको हम, ठीक है भाई। अब हमें बाउंडेड चाहिए, कोई भी फंक्शन बाउंडेड कब होता है, मोड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू के, ऐसे बाउंडेड होता है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं आप लोग कि कोई भी दो स्मॉल के और कैपिटल के वैल्यू मिले जिनके बीच में सारी की सारी एफएक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तो उस फलन को बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाना पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो ना,
तो बाउंडेड चाहिए अपने को, तो बाउंडेड का मतलब ये है कि मोड एफ एक्स लेके चलते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, मोड एफ एक्स इज इक्वल, क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और अपने पास एफ एक्स के साथ है क्या, ए आई माइनस 1 है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए आई माइनस 1 घटा देंगे और ए आई माइनस 1 जोड़ देंगे। भाई किसी को जोड़ने से किसी को घटाने से कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो इज लेस देन इक्वल टू, इसको अलग अलग कर देंगे, इसको एक साथ मानो, इसको एक साथ मानो, और बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम अलग अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ से अपने पास एफ एक्स माइनस एफ ए आई की वैल्यू तो है, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए आई माइनस 1 और प्लस मोड ऑफ एफ ए आई माइनस 1। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए बाई ट्राइंगल, बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इसको हमने लिख दिया। अब देखो भाई समीकरण नंबर 2 से, यानी समीकरण तो नहीं है, इनइक्वालिटी नंबर 2 एक कंडीशन बोल दीजिए इसको डायरेक्ट आप, कि fx मोड ऑफ इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है, यदि इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब कि छोटी संख्या है इससे, यानी इसकी जगह पे बड़ी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये भी सेम इसका हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन का तो जो स्ट्रिक्टली लेस देन, फिर जो एप्सिलॉन इसको पहले लिख देता हूं मैं, मोड ऑफ f a माइनस 1 और प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग 2, यूजिंग 2, दो को यूज करते हुए, ठीक है। ये किसके बराबर चल रहा है, ये एफ एक्स के बराबर चल रहा है, एफ एक्स के बराबर चल रहा है। अब हमारे पास ये आ गई, ये किसके लिए है, एक्स के लिए है, फॉर और एक्स इज बिलोंग्स टू और क्लोज इंटरवल ए आई माइनस 1 और ए आई, इसके लिए है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इक्वेशन नहीं बोल सकते इसको, इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है भाई। नाउ टेकिंग, क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, यदि ए आई ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ए आई, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग x इज इक्वल टू ए आई, ये हो जाएगा मोड ऑफ f ए आई इज लेस देन, ये सेम का सेम है, x मोड तो है ही नहीं, इस f ए आई माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ले लेंगे मोड, ओके। अब क्या करते हैं, जैसे कि अपने पास ये था, यहाँ से a था, ये b था, और ये a को a नोट a1 a2 या a i माइनस 1 मान लो, इसको a i मान लो, यहाँ पे a n माइनस 1 मान लो, उसको मान लो, ये इंटरवल i बाई इंटरवल है अपना, ठीक है। जब i बाई इंटरवल है तो यहाँ तक हम इसका एक समेशन देते हैं, दोनों तरफ की जगह इंप्लाइज टेकिंग समेशन i इज इक्वल टू की जगह मोड ऑफ f ए आई, ठीक है, और ये i माइनस 1, i इज इक्वल टू 1 से i माइनस 1 तक, ठीक है। इज लेस देन समेशन ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 से लेकर i माइनस 1 तक, और f है, और ये हो जाएगा a i माइनस 1 प्लस समेशन, इसमें भी ऐसे दिया जाएगा i इज इक्वल टू 1 से लेकर i माइनस 1 और एप्सिलॉन। अब मैं नीचे वाला भी डाल रहा हूँ, जिसको दिक्कत है उसको उतार लीजिए फटाफट, ओके, उतार दिया ऊपर। अब देखो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पे भी आई है, अच्छा नहीं लगता समेशन में। समेशन में ये डमी इंडेक्स बोलते हैं इसको, डमी इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये समेशन मान लीजिए कि वैसे जैसे इंटीग्रेशन में हम कोई भी फंक्शन है एफ टी और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो x1 से x2 करो, यहाँ पे यदि p करो और यहाँ पे p करो तो फिर थोड़ी पड़ेगा, p
p की जगह और t की जगह पे x और x1 और x2 आ जाएगा। इसी प्रकार समेशन में होता है, समेशन xi और i इज इक्वल टू 1 to 2, तो i की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे r कर देते हैं r इज इक्वल टू 1, तो भी तो x1 प्लस x2 ही होगा, फर्क नहीं पड़ता ना। तो इस प्रकार इसको हमें चेंज करना चाहिए ताकि इसमें मिल ना जाए, ठीक है। सो इम्प्लाइज यहाँ पे लिख सकते हो i चेंज इन डब्ल्यू इंडेक्स, इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो और लगा के, और समेशन r इज इक्वल टू 1 to i minus 1 ये जगह f a r इज लेस देन, और ये हो जाएगा i इज इक्वल i r इज इक्वल टू 1 to i minus 1, ये तो i minus 1 तक ही रहेगा, तो जगह f a r minus 1 प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to i minus 1 अदर साइड, ठीक है भाई। आज इसको एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंशन कीजिए, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये देखो i इज r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, i minus 1 तक पुट करेंगे, तो अपने पास कंडीशन आ जाएगी मोड ऑफ f a1 प्लस मोड ऑफ f a2 प्लस एंड सो ऑन मोड ऑफ f a i minus 1, ओके। इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन, इसका भी एक्सपेंशन करो। सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे r 1 पुट करेंगे तो a r 1 minus 1 a 0 आ जाएगा, यानी a नोट बोल सकते हो इसको। और इसमें भी क्या है, मोड है, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ f a नॉट प्लस मोड ऑफ f a 1 प्लस एंड सो ऑन, और कहाँ तक चलेगा ये, r इज इक्वल टू i minus 1 पुट करेंगे तो i minus 1 पुट करेंगे तो i minus 2 तक आ जाएगा, मोड ऑफ f है a i minus 2, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ से पुट करेंगे तो i minus 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अपसाइलेंट का मतलब ये होता है, अब देखो ये कांस्टेंट एक तरीके से, अब ये इसका मतलब होता है कि अपसाइलेंट कितने टाइम जोड़ेंगे, i minus 1 टाइम जोड़ेंगे, यानी अपसाइलेंट प्लस अपसाइलेंट प्लस अपसाइलेंट प्लस अपसाइलेंट कितना टाइम, i minus 1 बार या i minus 1 टाइम। तो i minus 1 टाइम का मतलब ये हो जाएगा कि i minus 1 इंटू अपसाइलेंट, अपसाइलेंट इंटू में i minus 1 टाइम। i minus 1 टाइम का मतलब होता है कि यानी i minus 1 टाइम से कंफ्यूजन, तो मान लो कि यहाँ पे 10 है, यानी 1 से लेके 10, तो 10 टाइम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, 10 into 7 होता है, तो इम्प्लाइज। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये वाली टर्म इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, इससे आगे वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, और यदि ये यहाँ पे i minus 2 करते हैं तो एक टर्म और लिखते हैं f a i, ठीक है, तो और भी चीज समझ में आया, 2 कर दो यहाँ पे a i minus 1, ओके। तो यहाँ से ये सारे के सारे टर्म कैंसिल आउट हो रही है, हर किसी साइड टर्म, और i minus 2 से i minus 2 तक कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस साइड क्या बचा, इस साइड यहाँ से सारे के सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, ये एक टर्म बची मोड ऑफ a i minus 1, ये देखो मोड f a i minus 1, सिर्फ एक टर्म बची है, इज लेस देन, यहाँ पे देखो यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में एक टर्म बची है, ये टर्म है मोड ऑफ f a नॉट, और प्लस अपसाइलेंट इनटू i minus 1, ओके। a नोट किसके बराबर है, a के बराबर है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज इधर f a i minus 1 इज लेस देन इधर f of a प्लस अपसाइलेंट और इधर i minus 1, आप लिख सकते हो सिंपल a नॉट a इज इक्वल टू a नॉट। स्टार्टिंग में जब इंटरवल सब इंटरवल बना रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 रख दीजिए, इक्वेशन नहीं है, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4 को मिलाओ कैसे, यहाँ पे मोड ऑफ a i minus 1 की वैल्यू है और ये वैल्यू हमने निकाल ली, यानी इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो इसकी ये वैल्यू छोटी है, इसकी जगह और बड़ी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो और बड़ी वैल्यू करेंगे, और बड़ी
रिलेशन तो ऑलरेडी है, स्ट्रिक्ट रिलेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो यूजिंग 4 in 3 वी गेट क्या हो जाएगा, मोड fx इज लेस देन इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे हम ये रहेगा मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन आई माइनस 1 और प्लस में क्या है, एप्सिलॉन है, प्लस में एप्सिलॉन। सो इम्प्लाइज ये हो जाएगा fx इज लेस देन, ऐसे देख भाई एप्सिलॉन माइनस में है और एप्सिलॉन प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, आई एप्सिलॉन बचेगा, ये हो जाएगा मोड एफ ए प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है और आई भी है साथ में इनटू में आई। ठीक है, अब ये आई न्यूट्रल हो गई एक तरीके से कहने से। अब ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू किस कौन सी चीज चल रही है, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए आई माइनस 1 और ए आई प्रत्येक एक्स के लिए। अब देखो आई की वैल्यू चेंज करते जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन मैन, तो प्रत्येक इंटरवल के लिए ये फंक्शन काम कर ये कंडीशन काम करेगी, आई बराबर 1 कर देंगे, ये 1 इंटरवल के लिए काम करेगी, पहले इंटरवल के लिए काम करेगी, आई बराबर 2 पुट कर देंगे दूसरे इंटरवल के लिए, इसी प्रकार आई बराबर n कर देंगे तो सारे के सारे इंटरवल के लिए काम करेगी। तो कहने का मतलब ये है सिमिलरली for all x is belongs to a n minus 1 और a n minus 1 और a n और implies ये क्या हो जाएगा, implies mod fx is less than fx f a तो सभी के लिए सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, रहेगा f a प्लस एप्सिलॉन भी सभी के लिए कांस्टेंट है, सेम रहेगा। आई की जगह कर देंगे आपकी बात n कर देंगे, इस जगह n। ठीक है, एक तरह से बाउंडेडनेस की कंडीशन है और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि fx प्रत्येक सब इंटरवल में बाउंडेड है और भाई प्रत्येक सब इंटरवल में बाउंडेड है। इंटरवल सब इंटरवल किसके अंदर है, इंटरवल के अंदर ही तो है, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सब इंटरवल में बाउंडेड है तो सारे के सारे इंटरवल में बाउंडेड हो जाएगा। और सारे के सारे इंटरवल में बाउंडेड हो जाता है। यदि किसी एक सब इंटरवल में भी वो बाउंडेड नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अनबाउंडेड, यानी एक सब इंटरवल भी ऐसा मिल जाता है अपने को कि उसमें बाउंडेड नहीं है तो पूरे इंटरवल में बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, तो लिख सकते हो आप हेंस, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दीजिए इम्प्लाइज fx इज बाउंडेड फॉर एवरी सब इंटरवल, प्रत्येक सब उप अंतराल के लिए fx परिबद्ध है। एवरी interval, so implies fx is bounded, fx bounded हो गया for या on और क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है भाई, ये इस प्रकार एक थ्योरम आ गई अपने पास और इसको बोलते हैं बाउंडेडनेस थ्योरम। ठीक है, बाउंडेडनेस थ्योरम ठीक है भाई, कैसे करी है फिर देख सकते हो आप लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो ये तो हमने क्लोज इंटरवल के लिए पढ़ा है, हो सकता मान लीजिए कि ओपन इंटरवल है तो क्या ये थ्योरम सत्य होगी। देखो आप इसको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ साइड से।
तो बाउंडेडनेस थ्योरम है वो केवल क्लोज इंटरवल के लिए सत्य होती है, ओपन इंटरवल के लिए सत्य नहीं होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। मैं लिखवा देता हूं बाउंडेडनेस थ्योरम ऐसे आप नोट लिख लीजिए। बाउंडेडनेस थ्योरम is true for closed interval but not true for open interval। ओपन इंटरवल इसको हिंदी में लिख सकते हो आप लोग। बाउंडेडनेस थ्योरम क्लोज इंटरवल के लिए सत्य होती है, ओपन इंटरवल के लिए सत्य होना जरूरी नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल एग्जांपल में देखिए आपने, मान लीजिए कि एक ओपन इंटरवल है, f(x) दे दिया इसने sin 1/x और x इज बिलोंग्स टू दे दिया ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, sin 1/x नहीं, इसको ले लीजिए आप, ये कंटिन्यूस नहीं होता। 1/x ले लीजिए 1/x। तो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस फंक्शन है f(x) इज कंटिन्यूस, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है x, और क्योंकि 0 इस इंटरवल में है ही नहीं, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एक तरीके से ये रेशनल फंक्शन बोलते हैं इसको। आगे आएगा फंक्शन के बारे में तो मैं बता दूंगा, फंक्शंस नाम के चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नीचे भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या रेशनल फंक्शन है, ये भी रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन होता है ये। तो ये कंटिन्यूस होता है किसी भी इंटरवल में, इज कंटिन्यूस f(x) is continuous on open interval 0 to 1। f(x) ओपन इंटरवल 0-1 में कंटिन्यूस है। ठीक है, बट